अब आइए आपको जरा हम दिखाना चाहते हैं कि कौन किसके साथ है। इजराइल की तरफ आप नेतन्याहू को देख रहे हैं तो खामेनेई को ईरान की तरफ। ऐसे में इजराइल के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, जर्मनी, यूएई, जॉर्डन, ये तमाम देशों, देखिए G7 में भी तमाम देशों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। वहीं ईरान अगर आप देखें तो मुस्लिम बिरादरी के नाम पर वो इराक, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, लेबनान, ये तमाम देश उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। और अगर इस तरह से अलग अलग खेमों में विश्व बढ़ता हुआ दिख रहा है ईरान के न्यूक्लियर पावर के मुद्दे पर, तो ये अपने आप में कितना बड़ा संघर्ष है। और क्यों ये मुल्क मानते हैं, क्यों अमेरिका खुल के कहता है, क्यों इजराइल खुद के कहता है कि नहीं, न्यूक्लियर पावर जो है वो ईरान के पास नहीं होना चाहिए, तो वो भी हम आपके सामने आज रखने वाले हैं। क्योंकि हम मैप पर अब आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर ये ईरान क्यों नहीं। तो ये आप देख रहे हैं इन तमाम लोकेशंस हैं इन तमाम देशों की। ऐसे में नहीं बनना चाहिए अगर न्यूक्लियर पावर ईरान को, तो क्यों? ईरान पर लंबे समय से आतंकी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोहियों को मदद का आरोप है। वो इन समूहों को क्या क्या देते हैं, हथियार देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, आरोपों के मुताबिक उनकी फंडिंग करते हैं, वित्तीय सहायता देने का आरोप है ईरान पर। आतंकी फंडिंग का उपयोग क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने के लिए फैलाना होता है और इजराइल को खास तौर पर पूरी तरह से चारों तरफ से घेरने के लिए। एक तरफ अगर आप लेबनान से हिजबुल्लाह देखते हैं, आप इधर से अन्य देशों से, चाहे आप हमास को गाजा में सपोर्ट करते हैं, ये एक प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगता है। और इसी के साथ ये आरोप भी है कि चाहे वो इजराइल हो, सऊदी अरब हो, विदेशी दूतावास हो, कई जगहों पर ऐसे कई संगठनों का नाम आया है जिनकी फंडिंग आरोप के मुताबिक ईरान करता है। तो ऐसे में अगर आप इसको मैप को पूरा बहुत करीब से देखेंगे तो हमास का समर्थन करने का आरोप गाजा में लगता है। इसी के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप लगता है। ये तमाम ऐसे कट्टर आतंकी संगठन है। यमन में हूती जो ट्राइब है उनके समर्थन का आरोप लगता है ईरान पर। ऐसे करके चारों तरफ से इजराइल को घेरने की जो कवायद है, यही हूती, यही हिजबुल्लाह, यही हमास मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। और यही प्रॉक्सी वॉर को एक बार में, मतलब एक लंबे वक्त से इसे झेलने के बाद, ईरान को बार बार चेतावनी देने के बाद अब इजराइल का, जिसके कहते हैं सब्र का बांध टूट